डरावना जंगल। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो लोगों के दिलों में डर और रहस्य का नाम बन चुका था। इस जंगल का नाम था डरावना जंगल। कहा जाता था कि इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग इसे अभिशप्त मानते थे, लेकिन इसकी हकीकत क्या थी, इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। गांव के किनारे बसे लोग रोज इस जंगल को देखते, पर इसके भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। ये जंगल घना, घुप अंधेरे से भरा और भयानक था। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज मानो किसी भूतिया गीत की तरह लगती थी। रहस्यमयी गायबियां। गांव के दिन अचानक से किशोर नाम का एक लड़का गायब हो गया। उसकी माँ रो रो कर सबसे पूछने लगी, क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है? पर कोई कुछ नहीं जानता था। गांव के बुजुर्गों ने बस इतना कहा, डरावना जंगल में मत जाना, वह जगह शापित है। लेकिन किशोर की माँ अपने बेटे के लिए इतनी व्याकुल थी कि वह डर को नजरअंदाज करते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए हो। हर कदम पर पेड़ पत्तों की आवाज उसे डराने लगी। अचानक उसे लगा कि कहीं से किसी ने उसका नाम पुकारा, किशोर। उसकी सांस तेज हो गई। वह इधर उधर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ी। जंगल की भयावहता, जंगल के और अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी जानवर के चीखने की, तो कभी किसी इंसान के दर्द में कराहने की। यह सब इतना असली लग रहा था कि उसका दिल धड़कने लगा। आंखों में आंसू और दिल में डर के बावजूद उसने हार नहीं मानी। किशोर, उसने जोर से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। जंगल में और भीतर जाते ही उसे एक उजाड़ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह से जर्जर और टूटा हुआ था, पर वहां एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उस मंदिर की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, एक पुरानी थकी हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तुम्हारे बेटे को ले जाया गया है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। सच्चाई का खुलासा यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? किसने लिया उसे? उसने कांपते हुए पूछा। तभी मंदिर की मूर्ति से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे एक भयानक आकृति प्रकट हुई। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, उस आकृति ने कहा। यह जंगल अभिशप्त है, यहाँ जो आता है वो अपनी आत्मा खो देता है। तुम्हारा बेटा अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। किशोर की माँ का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, भले ही मैं उसकी जान वापस न ले सकूं, पर आखिरी बार उसे देख तो लूं। वह आकृति कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर तुम अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला सकता हूँ। माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसने बिना सोचे समझे अपनी सहमति दे दी। अगले ही पल वह अपने बेटे किशोर को मंदिर के एक कोने में खड़ा देख सकती थी। वह दौड़कर उसके पास गई, उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किशोर अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसकी आत्मा उस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। अंत की ओर किशोर की मां ने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाकर खुद को उसी जंगल की आत्माओं में समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस जंगल के बारे में और भी कहानियां सुनाई, पर किसी ने भी उस जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। डरावना जंगल आज भी वहीं है और कहते हैं कि जो वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वहां बस उसकी आवाजें रह जाती हैं, जो हवा में घुलकर जंगल की सरसराहट में मिल जाती हैं।